नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्यामजी चंदेल है और मैं इस समय लेखपाल हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में। यूपी के द्वारा लेखपाल की नई वैकेंसी आ चुकी है और उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि वो कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि उनका चयन आसानी से हो सके। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो पुस्तकें पढ़ी थीं, जो बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी, जो तरीका फॉलो किया था, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो संभव है इससे आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। यूपी ने सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर किया है, पर सब्जेक्ट वही हैं 4 जो उस समय थे। मैथ है, हिंदी है, जीएस है और ग्रामीण विकास है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी और उनको क्यों पढ़ा था, आप उन किताबों से कैसे मदद ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए मैंने 2 किताबें मुख्य रूप से पढ़ी हुई थी। उसमें से पहली किताब है SD यादव, और दूसरी किताब है RS अग्रवाल। दोनों किताबें हैं मेरे पास अभी भी। ये देख सकते हैं किताब, ये SD यादव की किताब है और ये किताब RS अग्रवाल की है। तो इसमें दोनों किताबों में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं कि अगर आपने बेसिक्स मैथ नहीं कंप्लीट की है तो SD यादव की किताब बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए बेहतर किताब है, और RS अग्रवाल किताब आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी बेसिक थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप बेसिक पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट RS अग्रवाल किताब लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बेसिक थोड़ा कंप्लीट करना है तो आप SD यादव की किताब प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों किताबों के अलावा कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है कि आपको यही दोनों किताबें पढ़ना है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप जो यूपी ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में दिए गए प्रत्येक टॉपिक को आप कवर करें। दूसरा है हिंदी। हिंदी में जनरली मैंने 3 किताबें देखी थीं। उसमें से एक किताब अरिहंत प्रकाशन की है और जनरली स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उसमें से बहुत से इसको पढ़ते हैं। दूसरी किताब PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे की है। ये किताब बहुत मोटी और लेंदी है, स्टूडेंट को लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सारी चीज़ें पढ़ें। जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं आप उन्हीं चीज़ों को केवल पढ़ सकते हैं। तीसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी वह है वासुदेव नंदन प्रसाद। तो ये तीनों किताबें हैं मेरे पास। ये PN पांडे की किताब है, पृथ्वीनाथ पांडे की, और ये किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद। तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। और अरिहंत की किताब इस समय अभी मेरे पास नहीं है। तो आप इन तीनों में से किताब में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। तीनों किताबें अच्छी हैं। या इसके अलावा भी अगर आपके पास और कोई किताब है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है आप वही टॉपिक पढ़ें। बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तीसरा है GS जनरल स्टडीज़। तो जो सिलेबस यूपी ने जारी किया है जनरल नॉलेज का वह काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में ज़रूर ये आएगा तो इतना सिलेबस कैसे कवर करें, कैसे पढ़ें। तो GS के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जो तरीका था, मैंने एक जनरल जो सभी लोग पढ़ते हैं लूसेंट, मैंने लूसेंट किताब पढ़ी थी। और लूसेंट के अलावा
जो भी जीएस के टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज अपने खुद के नोट्स तैयार किए थे। तो लूसेंट के साथ साथ मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार किए थे। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या अगर आपको कहीं से नोट्स मिले हैं, अच्छे नोट्स हैं, तो आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो किताबें मैंने फॉलो की थी वही आप फॉलो करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। चौथा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भी बहुत शॉर्ट में यूपीएससी ने दिया है, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी किताबें पढ़ना है? मैंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं की थी। ग्रामीण विकास के लिए सामान्यतः जो मार्केट में बहुत सारी इस समय किताबें हैं, उनमें से कोई आप एक देख के सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही हो, उस किताब में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से उसको देख लीजिए कि उसमें मटेरियल थोड़ा ठीक दिया हो, कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हों ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। मार्केट में इस समय घटना चक्र और अरिहंत दोनों किताबें हैं, और भी कई पब्लिकेशन की किताबें हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा किताबें भी ले सकते हैं, लेकिन तब आपको खुद के नोट्स तैयार करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मैंने कुछ यूपी स्पेशल जो किताब होती है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की जानकारी के लिए यूपी स्पेशल, मैंने घटना चक्र से कुछ पढ़ा था। ये घटना चक्र की किताब है, तो मैंने कुछ टॉपिक इससे भी देखे थे। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर की पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, जनरल स्टडीज़ के पेपर में ज़रूर मैंने कुछ इधर उधर से देखा था और मैं अपने नोट्स को उसमें अपडेट कर लेता था। बाकी मैंने इन्हीं किताबों पर विश्वास किया था और अपनी तैयारी की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हों, जो पढ़ाई कर रहे हों, तो आपकी किताबें या आपके नोट्स इस सबसे मैच ना कर रहे हों। तो इससे कोई घबराने की, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी वही आप फॉलो करें। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रत्येक टॉपिक को आपको कवर करना है। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, वह आपको किसी भी किताब में मिले। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको अपने नोट्स में या जहाँ भी आप लिखते हैं उनको ज़रूर ऐड करें और उनको बार बार रिवाइज़ करें। बहुत ज़्यादा किताबें बदलने से चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आप जो किताबें आपके पास हैं उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। तो ये तो थी किताबों के बारे में जानकारी, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ाई की थी। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी को 3 भागों में बांटकर किया था। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, पढ़ाई की तकनीकी उनकी सही नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत पढ़ने के बावजूद भी उनके नंबर कम रह जाते हैं और चयन नहीं हो पाता है। तो अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जिससे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और की जा सके और अच्छे नंबर लाए जा सकें। धन्यवाद।